शाम ढलते ही आपको करने चाहिए ये ज़रूरी काम। बनी रहेगी माता लक्ष्मी की कृपा और आपके जीवन में कभी भी नहीं होगी धन धान्य की कोई भी कमी। दोस्तों, यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो शाम ढलने के बाद कुछ ज़रूरी कार्य आपको अवश्य करने चाहिए। शास्त्रों में सूर्योदय और सूर्यास्त का अपना बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। ये समय दिन और रात्रि के संधि का समय होता है। इस समय किए गए शुभ कार्य शीघ्र फलदायी माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है और जिन लोगों पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है उनके जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। इसलिए हर कोई माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता है और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता है। और अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो शाम ढलने के बाद ये कुछ ज़रूरी कार्य आपको अवश्य करने चाहिए। तो आइए जानते हैं वे कौन से कार्य हैं जिन्हें शाम ढलने के बाद करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन उससे पहले अगर माता लक्ष्मी की आप कृपा चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आने वाले हमारे जो भी वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ अगर आपके कोई भी ज्योतिष और वास्तु से संबंधित प्रश्न हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही उन प्रश्नों का उचित उत्तर दिया जाएगा और आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं नंबर 1, तुलसी की पूजा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में तुलसी के पौधे का बहुत अधिक महत्व माना गया है और तुलसी के पौधे का घर में होना बेहद ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। जिन घरों में नियमित तुलसी जी की पूजा होती है वहाँ पर देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए शाम के समय घर की माताओं बहनों को तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और तुलसी जी के पौधे के पास एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में, आपके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। अगर किसी कारणवश घर की माताएं बहनें तुलसी की पूजा नहीं कर पाती तो पुरुष वर्ग को तुलसी जी के पास एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 2। दोस्तों, जब शाम ढल रही हो तो उस समय एक मिट्टी के दीपक में कपूर रखकर जलाना चाहिए और उस जलते कपूर को लेकर घर के प्रत्येक कोने में अवश्य घुमाना चाहिए। उसके बाद उस जलते कपूर को घर के मुख्य द्वार पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा है तो वह ऊर्जा अपने आप ही शांत हो जाती है और घर में सुख शांति का वास होता है और घर के सभी सदस्यों पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन ये कार्य आपको प्रतिदिन करना होता है, इसके क्रम को नहीं तोड़ा जाता। ऐसा नहीं होता कि आपने ये कार्य आज किया, कल छोड़ दिया, फिर कल किया, फिर परसों छोड़ दिया। ऐसे नहीं, इसको नियमित रूप से आपको कपूर को जलाकर घर के सभी कोनों में घुमाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नंबर 3, घर के मुख्य द्वार पर हमें दीपक रखना चाहिए। शाम ढलने के बाद घर के मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक जलाकर हमें अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होता है और अगर वहीं मुख्य द्वार पर ही अंधेरा होगा तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करती। इसलिए आपको नियमित रूप से शाम ढलने के बाद घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर घी का दीपक अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, सूर्यास्त के समय घर के किसी भी कोने में कभी भी अंधेरा नहीं रखना चाहिए। इस समय घर के हर कोने में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन और, संबंधित विषय को समझने के लिए, पूरी तरीके से इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य सुनें, अन्यथा एक भी बिंदु छूटने पर संबंधित विषय को समझने में आपको परेशानी आ सकती है। तो आइए बात कर लेते हैं अगले बिंदु की। तो दोस्तों,
सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय आपको सूर्य नारायण को प्रणाम करना चाहिए, जो कि बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भी आपके परिवार में खुशहाली सदैव बनी रहती है और आपके मन को शांति मिलती है। कहा जाता है कि सूर्य नारायण सभी ग्रहों के राजा हैं। अगर आपने राजा को प्रणाम कर लिया तो सभी ग्रहों को प्रणाम करना माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार सूर्यास्त के बाद अपने पूर्वजों को नमन अवश्य करना चाहिए। अगर उनकी कोई फ़ोटो आपके पास है तो उस फ़ोटो के सामने दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, अन्यथा आपको अपने पूर्वजों के नाम से एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद भी सदैव बना रहता है, जिसके कारण आपके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। आपके जीवन में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहती। और आपको एक चीज़ और याद रखनी चाहिए, धार्मिक मान्यता है कि सूर्यास्त के समय कभी भी बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। यदि आप सो रहे हैं तो आपको उठ जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति है, अपने शरीर से लाचार व्यक्ति है या छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ये नियम मान्य नहीं होता। कहते हैं सूर्यास्त के समय लेटने से या सोने से घर में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए हमें भूलकर भी सूर्यास्त के समय बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए या लेटना नहीं चाहिए। और अब बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। तो एक धार्मिक मान्यता के अनुसार शाम के समय आप जब भी अपने कार्य से वापस घर पर आएं तो आपको खाली हाथ घर पर नहीं आना चाहिए। आप जब भी अपने कार्य से लौटें, संध्या का समय हो, तो आपको कुछ न कुछ अपने साथ अवश्य लाना चाहिए। संभव हो तो फल, मिठाई आदि कुछ भी लेकर आपको घर पर आना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहती है। और एक अन्य बिंदु की तरफ बढ़ते हैं तो संध्या की आरती प्रत्येक घर में होनी चाहिए। घर के मंदिर में शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है और घर के मंदिर में दीपक जलाने से आपके घर की निगेटिविटी समाप्त होती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको जनरुचि को ध्यान में रखकर दी गई है। हम किसी भी बात का कोई ठोस दावा नहीं करते। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अंत तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई जानकारी, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को सादर जय श्री कृष्णा।